Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में जो बैचलर ऑफ साइंस की जो फील्ड होती है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी जो मेरी जो एनईडी की जो मैंने सीक्वेंस चलाई थी कि एनईडी में कौन सी फील्ड लेनी है, उस हिसाब से जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 3 जो है इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कल मैं एक ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। वो वीडियो क्या होगी, उस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लास्ट 3 ईयर्स की कौन कौन सी फील्ड की क्लोजिंग परसेंटेज है और जो है एनईडी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो है 2022 जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले 2021 में भी एग्ज़ाम दिया और एनईडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनका मेरिट किस तरीके से सेट होगा, ठीक है। तो कल मैं जो वीडियो डालूंगा वो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए। ऐड होने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में कौन सी फील्ड है, ये हमारे पास आती है डेवलपमेंट स्टडीज़। इसका जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके हम कोर्सेज देख लेते हैं कि कौन कौन से पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे पास पहला कोर्स है कॉन्सेप्ट इन डेवलपमेंट स्टडीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन डेवलपमेंट 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये सारी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि जो सेल वगैरह, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट वगैरह की, अगर कोई कंपनी का स्टार्टअप वगैरह, ये सारी वो चीज़ें यानी इकोनॉमिक्स की तरफ, फाइनेंस, ठीक है। फिर फंक्शनल इंग्लिश है, फिर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। फिर हम इसके स्प्रिंग सेमेस्टर में देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट 2, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और चाइनीज़ और टर्किश लैंग्वेज तो हर सेमेस्टर में होती है। इंजीनियरिंग की और पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। फिर हम जो है सेकेंड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं। सेकेंड ईयर के कोर्सेज कौन कौन सा है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी 1, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन डेवलपमेंट वर्क, कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट 2, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट 1, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, चाइनीज़ लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज पार्ट 2, ठीक है। फिर हम इसके फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट 2, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, थ्योरी एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी 2, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल वे फॉर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। फिर हम जो थर्ड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं। थर्ड ईयर में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है। इलेक्टिव, इसमें जो है इलेक्टिव के चूज़ करने के जो है आपको जो है इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। इलेक्टिव कौन से, आप इनमें से क्या है कोई एक चूज़ कर सकते हैं पहले सेमेस्टर में, यानी 5th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर में क्या कोई दूसरा चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्टिव है। फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्लानिंग वर्कशॉप 1, लीगल इश्यूज़ इन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मैपिंग एप्लीकेशन इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हम क्या 5th-6th सेमेस्टर के कोर्सेज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग वर्कशॉप 2, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इलेक्टिव आपको इन चारों में से क्या है पहले में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे में क्या है कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो फाइनल ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं। फाइनल ईयर में हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी फाइनल ईयर के फॉल सेमेस्टर में डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रोजेक्ट, यानी जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट FIDP होता है। फिर जो आपका डेवलपमेंट प्लानिंग वर्कशॉप 2, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड डेवलपमेंट, इलेक्टिव आपको नीचे दिए हैं, इनमें से क्या है कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो है इसके 8वें सेमेस्टर की तरफ आया तो उस वक्त उसमें कोर्सेज देख लेते कौन कौन से। सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट प्लानिंग पाकिस्तान, डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रोजेक्ट, माइक्रो फाइनेंस, इलेक्टिव आप इन चारों पाँचों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट साइंस की फील्ड की तरफ। मैनेजमेंट साइंस की फील्ड भी क्या है इसी चीज़ से ही रिलेटेड, यानी आपको अकाउंटिंग वगैरह, स्टैट्स वगैरह इन सब चीज़ों में पढ़ाई जाएगी, यानी अकाउंट्स यानी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंस में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स कौन से फंक्शन है, फंडामेंटल ऑफ IT, बेसिक बिजनेस मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर फॉरेनर्स। फिर इसके हम सेकंड सेमेस्टर में आए थे फाइनेंशियल अकाउंट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर फॉर नॉन मुस्लिम्स और चाइनीज़ लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज पार्ट 1, ठीक है। फिर हम जो इसके सेकंड ईयर में देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। ओरल कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। अब हम क्या इसके एप्लीकेशन 4th सेमेस्टर में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड पॉलिसी, माइग्रल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिटी सर्विस, ये तो हर इंजीनियरिंग या BS वाले स्टूडेंट को
करनी होती है। ठीक है, हम क्या थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, फिर है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, यानी जो भी आप अपना प्रोडक्ट सेट करते हैं उसको आप ब्रांड किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड नहीं होता, उसको आपको मेहनत करके जो है ब्रांड लेकर आना होता है। जैसे लाइफ बॉय की एग्जांपल आप लोगों के सामने, लाइफ बॉय सोप। ठीक है, फिर यहाँ पर बिजनेस रिसर्च मेथड, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसके 6 सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, फॉरकास्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, हम इसके फाइनल के कोर्सेज देख लेते हैं। इसमें जो है आपकी स्पेशलाइजेशन 1 2 3 4 5, ये जो है आपके पास सारे स्पेशलाइजेशन है कि आप क्या कोई सी भी स्पेशलाइजेशन इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी करनी है। ये सारी स्पेशलाइजेशन दी हुई हैं। फिर 8वें सेमेस्टर में भी क्या है, 2 स्पेशलाइजेशन 6 और 7 है, वो आप क्या है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ई-कॉमर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है आपका, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मैंने जो है मैनेजमेंट साइंस की फील्ड डिस्कस कर ली। अब जो है मैं यहाँ पे टेक्सटाइल साइंस की फील्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ। टेक्सटाइल साइंस की फील्ड भी जो है एज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, यानी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाला ही जो है जॉब इसमें यानी आपको एक तरीके से मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपका टेक्सटाइल केमिस्ट्री यानी आपको वो प्रोडक्ट्स यानी कपड़ों के मटेरियल के बारे में बताया जाएगा। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंक्शनल, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, पॉलीमर और फाइबर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिकल बिहेवियर फॉर नॉन मुस्लिम्स और इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। फिर हम आएंगे टेक्सटाइल यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैलकुलस, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडी ऑफ फॉरेनर्स, अप्लाइड फिजिक्स, एकेडमिक राइटिंग इन रीडिंग, एकेडमिक राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, फिर हम सेकंड ईयर पे आते हैं। सेकंड ईयर पे देख लेते हैं कौन कौन से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ड्राफ्टिंग, कलर साइंस, एडवांस यार्न प्रोडक्शन, टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लीनियर जबरन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम आते हैं इसके 4th सेमेस्टर यानी स्प्रिंग सेमेस्टर पे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, निटिंग, कैनेटिंग टेक्नोलॉजी। फिर है टेक्निकल टेक्सटाइल, प्री ट्रीटमेंट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल टेस्टिंग, कम्युनिटी सर्विस। ये तो सबको ही करनी होती है, मैंने भी की हुई है। फिर हम आते हैं थर्ड ईयर के कोर्सेज की तरफ, एडवांस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, यूटिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल डाइंग, यानी कि जो है आपको कपड़े को डाई वगैरह किस तरीके से करना होता है टेक्सटाइल को, इसमें आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर कैट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन एप्रल इंडस्ट्री सिखाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन एथिक्स का कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम जो इसके 6 सेमेस्टर की तरफ आते हैं। 6 सेमेस्टर में जो हमारे कौन कौन से हैं, टेक्सटाइल इन्वायरमेंट, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, टेक्सटाइल टेस्टिंग टू डिमेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और चाइनीज लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, फिर हम जो फाइनल ईयर की तरफ आते हैं। फाइनल ईयर में जो आपके पास 2 इलेक्टिव होते हैं, पहले में इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। इलेक्टिव 1 आपको 3 कोर्सेज दिए हैं इलेक्टिव 1 के कॉलम में से, इसमें से जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो है प्रॉस्पेक्टस मौजूद होगा, तो इलेक्टिव सेलेक्ट करने से पहले जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर इंटरनेट से ले लीजिएगा कि किस कोर्स को सीखने में आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो फिर इसमें कौन कौन से टेक्सटाइल फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल इन टेक्सटाइल, प्रोजेक्ट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चाइनीज लैंग्वेज, टर्की लैंग्वेज 2। ठीक है, फिर स्प्रिंग सेमेस्टर में इलेक्टिव 2 नीचे आपको इन तीनों में से इलेक्टिव को एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है। ठीक है, फिर हम जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड पे आते हैं। कंप्यूटेशन फाइनेंस या कंप्यूटर साइंस की फील्ड कह लें। इसमें जो है आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें जो है आप यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर, मैथमेटिक्स फॉर प्री मेडिकल वालों के लिए, मैथमेटिक्स में प्री मेडिकल। ठीक है, फिर इसके सेकंड सेमेस्टर में लॉजिक डिज़ाइन, थ्योरी, सर्किट, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, फंक्शनल इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स 2 फॉर प्री मेडिकल। ठीक है, फिर हम जो है इसके सेकंड ईयर पे आते हैं। इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, एल्गोरिथम एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एकेडमिक रीडिंग राइटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, चाइनीज लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज 2। फिर इसके हम 4th सेमेस्टर में आते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, लीनियर जबरन, ज्योमेट्री, फिर कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, फिर हम जो इसके थर्ड ईयर की कोर्सेज की तरफ आते हैं। थर्ड ईयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको एक कोर्स पढ़ा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं 6 सेमेस्टर होते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट
सिस्टम, वेब इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, फिर हम इसके फाइनल कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से फाइनल ईयर में कौन कौन से स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। इलेक्टिव 1 जो आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव 2 इन 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आकर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, यानी आपको सॉफ्टवेयर किसकी मदद से कोई प्रोजेक्ट बना, फाइनल प्रोजेक्ट। फिर हम इसके स्प्रिंग के देखिए, इसमें आपको इलेक्टिव 3 है। इसने भी किया जो आपने इलेक्टिव 2 सेलेक्ट कर चुके हैं उसको छोड़ के फिर आप जो इलेक्टिव 3 जो बचेगा और उन 5 में से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट फील्ड के ऊपर। नेक्स्ट फील्ड है कंप्यूटेशन फाइनेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, यानी कंप्यूटर की ही चीज़ें इसमें, यानी आपको कोडिंग वगैरह समझें, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन बहुत कम होंगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी फील्ड्स वगैरह के। ठीक है, तो अब हम क्या ऐसे फॉल सेमेस्टर के कोर्स देख कौन से कैलकुलस 1, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंक्शनल, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस्लामिक स्टडी, एथिकल बिहेवियर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर स्प्रिंग सेमेस्टर में कैलकुलस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइनेंस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफ पाकिस्तान फॉरेनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज 1। ठीक है, फिर हम जो है यहाँ पे सेकेंडरी कोर्सेज देख लें कौन सी लीनियर जबरा, प्रोग्रामिंग, लीनियर जबरा, ज्योमेट्री, मल्टीवेरिएंट कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ओरल कम्युनिकेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज। फिर हमारे पास जो है कौन सा 4th सेमेस्टर आता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फाइनेंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टोकेस्टिक कैलकुलस और कम्युनिटी सर्विस। फिर हम थर्ड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं। थर्ड ईयर कौन से, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंस मैनेजमेंट, डिस्क्रीट टाइम फाइनेंस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। फिर इसके 6th सेमेस्टर कोर्स है न्यूमेरिकल मेथड, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, मॉडल्स इन फाइनेंस, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, फिर इसमें जो है आपके इलेक्टिव्स का आ जाता है सिनेरियो। इलेक्टिव 1 आपको जो है इसमें इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 के ऑप्शन दिए हुए आप कौन कौन से इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव 3 और इलेक्टिव 4 भी हैं। ठीक है, आप लोग देख लें। ठीक है, फिर हम जो है नेक्स्ट फील्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है हमारी कौन सी, नेक्स्ट फील्ड है हमारी अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स भी जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही होती है, यानी जिस बंदे की फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, यानी जो फिज़िक्स का ना कोई एक तरीके से इंटेलिजेंट बंदा मानता है, तो वो ये फील्ड है। क्योंकि इसके अंदर क्या फिज़िक्स की बहुत सारी एडवांस चीज़ आए थे उस फार्मूले को, जो जैसे कोई फार्मूला है न्यूटन रिंग का, तो उसको आपको क्या उसकी एप्लीकेशंस पे आपको क्या स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो आप क्या इसके कोर्स देख लीजिए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, देख लीजिए, मैं इस पर दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर जब मैं सेकेंड ईयर के कोर्सेज आप लोगों को शो कर देता हूँ कौन कौन सा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट कोर्स है इसके अंदर, फिजिक्स लैब 3, मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, ऑप्टिक्स बिल्कुल है। फिर 4th सेमेस्टर में फिजिक्स लैब्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं तो आप क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की साइट पे जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर हम थर्ड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन से। क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। लेज़र इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर आपकी फ़िज़िक्स की लैब, फिर आपकी मैथमेटिकल फ़िज़िक्स 2, क्वांटम मैकेनिक्स 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2, फिर आपकी फ़िज़िक्स स्टेट लैब्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, फिर आपकी सारी फिज़िक्स लैब पे कॉस्मोलॉजी एंड थ्योरी रिलेटेड। ठीक है, फिर हम फाइनल ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं। इसमें आपको जो है इलेक्टिव के ऑप्शन दिए हुए कौन कौन से हैं। ग्रुप मटेरियल्स टू बी चूज़न, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के लिए जो इलेक्टिव जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं, और जो है बाकी सारे फिज़िक्स के जो है इन्होंने इसमें दिया हुआ है कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इलेक्टिव 2, और इसमें जो है इलेक्टिव 1 आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो ग्रुप में अगर आप करेंगे तो ये वाला होगा, अगर स्पेस ग्रुप यानी आप अगर स्पेस साइंस स्पेस फिजिक्स की तरफ यानी अगर जाना चाह रहे हैं तो ये वाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की तरफ यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब फील्ड में जॉब एंटर होना चाह रहे हैं तो आप ये वाले कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो है ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो अब हम कौन सी नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी बेसिकली जो है बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें भी क्या है आप लोगों को स्कोप अच्छी जॉब इंशाल्लाह मिल सकती है। ठीक है, इसके आप कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक, ये तो सारी पूरी केमिस्ट्री की ही बेस हो गया, यानी जिसने फर्स्ट या सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग यानी सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 110% अपना कहना चाहिए लोहा मनवा सकते हैं, यानी क्या है चल सकता है, ये मेरा मतलब है।
ठीक है। इसमें आप कोर्सेज देख लीजिए, इसमें सारे केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इसमें मैकेनिक्स भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी कोर्स होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्स होंगे। ये देखना, इसके अंदर सारी काइनेटिक एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स वगैरह सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल स्टीचोमेट्री भी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। फिर इलेक्टिव की आ जाएगी, आपको इतने सारे इलेक्टिव दिए हुए। नैनो टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, नैनो बहुत अच्छी है, आप इसको रिसर्च कीजिएगा जाके, बड़ी अच्छी। मैंने टेक्नोलॉजी का सुना है क्योंकि मैंने कोर्स पढ़ा नहीं है। मैं जब सेकेंड ईयर यानी जब फाइनल ईयर में आ चुका हूँ तो फिर इसके बाद ये कोर्स हम लॉन्च हो रहा है। ये लॉन्च अभी तक मेरे डिपार्टमेंट में नेक्स्ट आने वाला जो बैच है उसमें होगा। ठीक है। फिर हम जो है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पे आती है, तो इसमें सारी इंग्लिश के मास्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें ही होंगी। कि इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें, ये आप लोग देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। सेकेंड ईयर के देख लीजिए, फिर जो है थर्ड ईयर के देख लीजिए। मैं ये एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आप रीड करके खुद भी कर लेंगे। ये फील्ड जो है उन लोगों के लिए होती है जिनको यानी एमए यानी जो टीचिंग साइड वगैरह पे जाना होता है, एमएस यानी इंग्लिश वगैरह में जो करना चाहते हैं, ये सब जो है उनके लिए होता है। ये फाइनल ईयर के आप कोर्सेज देख लीजिए। ठीक है। फिर जो है हम किस पे आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, यानी ये भी वही चीज़ है जो मैं आपको अकाउंट्स वगैरह में बता रहा हूँ। तो इसके आप कोर्सेज देख लीजिए। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी डिमांड है आजकल, यानी किसी को अगर अपना बिज़नेस वगैरह सेटअप करना हो। सेकेंड ईयर के कोर्सेज देख लीजिए आप कौन से हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके बाद जो है थर्ड ईयर में जो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिकल और मनी और बैंकिंग इम्पोर्टेंट है, और बिज़नेस रिसर्च मेथड्स, कि आपको अपने बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी मेथड और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी होती है। ठीक है। फिर फाइनल ईयर में देख लेते हैं। इसमें तो इलेक्टिव्स हैं, तो ये इलेक्टिव्स आपको नीचे दिए हुए हैं, इनमें से क्या आप लोग इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम आर्किटेक्चर के लिए आ जाते हैं। आर्किटेक्चर तो यानी जो डिज़ाइनिंग वगैरह की तरफ जो यानी बिल्डिंग की डिज़ाइन वगैरह आर्किटेक्ट होते हैं, ये सब उन सारी चीज़ों में इनको इसमें समझ लें, यानी आपका प्रैक्टिकली ज़्यादा, थ्योरी रिलेटिवली कम होगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होगी, बाकी थर्ड ईयर में आके आप नीचे सेकंड ईयर के कोर्सेज मैं आपको दिखा दूँ, फर्स्ट ईयर के भी आप देख लें। ठीक है। ये फोर्थ ईयर के, थर्ड ईयर के, फिर आपको इलेक्टिव्स फाइनल ईयर। अच्छा, ये बीएस जो होता है आर्किटेक्चर जो है 5 साल का होता है, बाकी सारी जो बीएस की फील्ड है वो इंजीनियरिंग की फील्ड की तरह 4 ईयर्स की होती हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर के 5 ईयर्स का होता है। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो है 2 फील्ड, थर ने अभी जो 2 साल पहले जो अपने थर में कैंपस बना है उसने भी 2 फील्ड्स वहाँ पे अनाउंस कर दिए, तो आप इसकी भी देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग है, ये भी सिविल इंजीनियरिंग एनईडी से ही मिलती जुलती है। इसमें थोड़ी बहुत इलेक्टिव्स में लोगों ने चेंजेस किए हैं, बाकी सब सेम एज इट इज़ है। मैं इसकी तस्वीरें अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा जब स्टूडेंट्स मुझसे बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरा भी ग्रुप में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड नहीं है, लेकिन हो रहे हैं ऐड, तो जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाए मेरे ग्रुप में, ताकि क्या मैं आपको इन सब की पिक्चर्स भी भेज सकूँ। ठीक है। फिर हम आते हैं कंप्यूटर साइंस के कोर्स पे। कंप्यूटर साइंस में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लें इसमें। फिर फाइनल ईयर के थर्ड ईयर कोर्सेज देख लीजिए। फिर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होगा इसके अंदर। या इलेक्टिव है, इलेक्टिव 1 आपको कौन सा चूज़ करना है, 3 और 2 और 3 कौन सा चूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ जो है बीएस की भी तमाम फील्ड्स डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, अगर आपको कैटेगरीज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है उसकी वीडियो शायद अपलोड ना करूँगी, क्योंकि मुझे अभी जो है आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स वगैरह इन सब चीज़ों की भी वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन मुझे कमेंट्स व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.